डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी से MGMC पेपर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अलाइड सेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात कि जनसंचार में और सारी चीज़ें अलाइड क्या चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, इस यूनिट में मैं आपसे वन बाय वन करके चर्चा करूंगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइड सोर्सेस, इट मीन्स अलाइड सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके से कुछ चीज़ें हम जिसे मानते हैं कि दूसरे क्षेत्र के, जैसे स्क्रीन राइटिंग हमारी है या कुछ डायलॉग है, उसमें भी हम किस तरीके से देखते हैं, तो कैसे एक चीज़ें डायरेक्ट न जोड़ करके भी उसमें हमसे जुड़ी हुई हैं, फिर भी हमसे कनेक्टेड हैं, इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरे जो इस वीडियो लेक्चर का जो मेन जो फीचर है, सीधा सीधा आशय है कि आप कैसे उसमें भी एक तरीके से आप देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें जो परिचय की बात करें अलाइड सेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस में, तो आप देखेंगे कि जो हमारे मीडिया प्रोफेशन से एक अम्ब्रेला की तरह है, अर्थात जिसे हम अगर बात करें छाता की तरह है, कि एक उसका एक राउंड फिगर है, हर तरीके से कुछ न कुछ उसमें कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर हम बात करें कि मास्टर ऑफ नन जय का फॉल, तो उस तरीके की हमारी चीज़ें जुड़ी हैं, अम्ब्रेला की तरह हैं कि जो कनेक्टिविटी टू ऑल सेक्टर्स एंड टच टू दी ऑल सेक्टर्स। सपोज दैट इट मीन्स हीज any subjects are not relevant in the directly, but in different way it's the related to the journalism and the mass communication. अगर हम बात करें journalism is the heart of the mass communication in the all professions. It means the understanding the news the most important and the aspect of the understanding the society. It means it is the included the society and the mass communications every times. It means the everywhere is talking about the like the society and society based professions. It means the only direct connectivity is in any sectors. It means the mass communication. तो किस तरीके से इस हमारे चारों तरफ से हम कम्युनिकेशन और जो हमारी जो जर्नलिज्म है कैसे जुड़ी हुई है और उसमें कैसे और सारी चीज़ें उसमें आती हैं, इन पे हम आपसे बात करेंगे। मैंने आपको बताया किस तरीके से कि हमारा क्या उद्देश्य है, इसका जो चैप्टर का उद्देश्य जो हमारा होगा कि बेसिक्स ऑफ द राइटिंग सच एज ऑडियो विजुअल मीडियम्स to make students aware of difference between writing the reader and the writing of the viewer and listener. What is the difference between reader, writing, listeners, script writers, and such as the film makings, film writings, OTT platforms, followed by web series, a lot of professions included by the mass communications. It means not connectivity the direct but indirect connect the mass communications, such as the introduce the students craft writing. It means the books as a professions, how to importance of the craft writing, how it is the connectivity, how to connect within the mass communication in the craft writing. We will talking about like in the these are the basic and different sectors in this topic. And what is the basic understanding the visual storytelling, what is the importance of the visual telling in the story writings, then I will discuss in this topic in different perspective. So on completion this unit you will get like the students can visualizations where we have the where he and she stands and what is the his or her professions, what is the इंटरेस्ट एनी स्टूडेंट्स। तो अब उसको आप जब करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या आपका इम्पोर्टेंस कहाँ है, आप कहाँ पे आप खड़े होते हो। और दूसरा
नॉन वर्बल चीज़ें में किस तरीके से चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर फोटोग्राफी को आप ले लो, वीडियोग्राफी को आप ले लो, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं। इट कम्स इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, इट इज़ द connect with the mass communication, but it is the play any features or any films like uh, a thousands words, any pictures, like any you can take a pictures in the different modes, like one person's like saying one words but a picture says like the thousand words. तो अगर एक मैन बोलता है तो एक शब्द बोलता है एक टाइम, वन टाइम्स अ मैन सेज लाइक वन वर्ड्स बट वन पिक्चर्स आर सेइंग लाइक द थाउजेंड वर्ड्स। तो आप उसको जिसे बोलते हैं कि एक आदमी एक समय में एक ही बात बोलता है, बट जो पिक्चर्स होती है उसको एक एक पिक्चर्स जो है थाउजेंड्स बार उसको आप एंगल से देख सकते हो, थाउजेंड्स वर्ड्स में उसकी व्याख्या आप कर सकते हो। उसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो कि पिक्चर बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत मुद्राएं दिखाती हैं। इसमें हम पहले आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द स्क्रीन राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, स्क्रीन राइटिंग क्या है, लिरिक्स क्या है, इस पे हम आपसे देखेंगे। बेसिकली स्क्रीन राइटिंग इज जस्ट नॉट ए स्क्रिप्ट और डायलॉग, इट मीन्स सिंथेसिस ऑफ द डायलॉग विद द सीन ऑफ द स्क्रीन एंड द स्टोरी प्लॉट। अगर हम वस्तुतः अगर देखें तो स्क्रीन राइटिंग अगर हम कोई बात हम करते हैं जब दिखाते हैं तो केवल एक डायलॉग नहीं है, कोई स्क्रिप्ट के एक डायलॉग नहीं है, वह किस तरीके से प्लॉट होती है उस दृश्य के साथ, कैसे उसको जोड़ती है, कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करती है, दिस इज द डिपेंड द लाइक स्क्रीन राइटिंग। एग्जाम्पल पे तौर पे अगर मैं बात करूं महाभारत की, जो पटकथा लिखी गई, जो करेक्टर ने उसको दिखाया, जो उसने बताया, दिस इज द अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्क्रिप्ट एंड डायलॉग थी उसमें। दूसरा, जब मूवी में हम उसको दिखाते हैं, जब उसको हम लिखते हैं, मूवी के लिए बैकग्राउंड हम दिखाते हैं, सीन कोई हम दिखाते हैं, तो इनडोर में आउटडोर में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, डे को कैसे परफॉर्म करना है, नाइट को कैसे परफॉर्म करना है, इन सब सारी चीज़ों को देख करके आप उसको आप आगे देख सकते हो। वेदर कैसा है, किस वेदर में क्या सारी चीज़ें दिखानी है, कोई स्क्रिप्ट आप ऐसे आप बना करके आप सपोज करो को प्लॉट कर रहे हो कोई मूवी में, और उस मूवी में वेदर का कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई जो वेदर से कनेक्ट होती हैं, लेकिन वेदर का कोई मिसमैच ही वहाँ पे नहीं हो, तो उस स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं होगा उस सीन से। तो पटकथा जो लिखी गई है, यानी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, पटकथा जो कहानी आप लिखते हो, उस दृश्य से के साथ मैच करना चाहिए। दिस इज द सिंथेसिस, दिस इज द कोरिलेशंस ऑफ द सीन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायलॉग, इट इज द कोरिलेशंस। तीनों का बीच का आज एक सहसंबंध जब तक स्थापित नहीं होगा, असहसंबंध ऐसा कि जो अगर कोई लाइक कोई गाना अगर कोई गा रहा, कोई लिरिक्स जो लिखे हैं जिसने जिसने गा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ गाने के बोल कुछ है और हैं और सामने वाला कुछ और कर रहा है, तो वहीं पे क्या होता है वो सारी चीज़ें फेल्योर कर जाएंगी। तो तीनों का एक मिसमैच ना हो, मैच होना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्ट राइटिंग। तो पहला क्या है कि स्क्रिप्ट राइटिंग, द फर्स्ट ऑफ ऑल द कम ऑफ द स्क्रिप्ट राइटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि डिक्वाइट गब्बर सिंह टेक्स रिवेंज फॉर बीइंग अरेस्टेड बाय द इंस्पेक्टर ठाकुर बाई अटैकिंग द लेटर फैमिली मेंबर्स। किस तरीके से गब्बर सिंह एक बदला लेता है, इंस्पेक्टर जो उसको अरेस्ट करता है, ठाकुर जिसका नाम रहता है उस शोले मूवी में, उसमें किस तरीके से फैमिली मेंबर्स को उसने पूरे के पूरे उसको मार देता है, किस तरीके से उसने वो बदला लेता है, और इंस्पेक्टर से भी कैसे वो बदला लेता है। तो इस फिल्म की जो पटकथा लिखी गई है, कैसे लिखी गई, कैसे उसको उन्होंने समझा, कैसे उसको फिल्माया, किस तरीके से कहाँ पे उसको दिखाना है, इन सारी चीज़ों का एक मेल होना चाहिए, एक संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी एक अच्छा संबंध स्थापित हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मूवी हम ले लेते हैं, मद्रास कैफे। अ लेडी रिपोर्टर इंटर्स a dense forest and she guided by the three armed persons। जो एक लेडी रिपोर्टर होती है वो कहाँ जाती है, एक फॉरेस्ट में जाती है जहाँ उसे तीन लोग जो आर्म से लैस होते हैं उसे गाइड करते हैं। उस कैंप में वो जाती है, चारों तरफ से वो घिरी होती है उस जंगल में, जो श्रीलंका के नॉर्थ में उत्तर साइड में स्थित जाफना नाम की एक जगह है। हियर इज द इंट्रोड्यूस टू LTF चीफ, जहाँ की प्रभाकरण उसका नाम रहता है, उसको जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके
क्या बैकग्राउंड होता है, सम सॉर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑन द वायरलेस सेट थ्रू द व्हिच कमांड्स, किस तरीके से वायरलेस से कुछ चीज़ें कनेक्ट करके दिखाई जाती हैं, कैसे उसको फिल्माया जाता है, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, कैसे उस फिल्म को फिल्माया गया होगा, कैसे उन चीज़ों को दिखाया गया होगा, कि इन तीनों का जब तक कोहेरेंस नहीं होगा, चीज़ों का मैच नहीं होगा, तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अर्थात स्क्रिप्ट राइटिंग का है, सीन का भी वैसा होना चाहिए। अगर आप फॉरेस्ट की बात आप करो तो फॉरेस्ट वहाँ पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेस्ट आप की बात कर रहे हो और फॉरेस्ट वहाँ पे हो ही नहीं, आप प्लेन की जगह कोई आप दिखा रहे हैं। तो उन तीनों चीज़ों का जब तक कोहेरेंस नहीं होगा तब तक चीज़ें स्थापित नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहला क्या, स्थापित करना। अब दो एग्जाम्पल हम कॉपी राइटिंग के तौर से देखते हैं कि माचिस में किस तरीके से फिल्म को दिखाया गया कि फोर यूथ हैव द लेफ्ट देयर होम एंड बिकम द militants take revenge against those police officers who had committed atrocities on their families। कुछ युवक जो हैं घर को छोड़े होते हैं, अब पुलिस जो एट्रोसिटी करके उनके साथ जो प्रताड़ित करती है उनके फैमिलीज मेंबर को, बट दे आर द रिकॉलिंग मेमोरीज ऑफ दिस विलेज, अपने गांव को और फैमिली को किस तरीके से याद करते हैं और क्या गाना गाते हैं कि छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे दो गालों पे भंवर पड़ा करते थे, तेरी कमर के बाल पर नदी मुदा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पकती थी। इस फिल्म का ये गाना है। तो किस तरीके से एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। और नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी चीज़ों को याद करना, अपने देशज से, जो गांव से जो कनेक्ट होती है, अपने सॉइल से, अपने मिट्टी से कनेक्ट होती है। सपोज जब एक आदमी माइग्रेशन करता है एक जगह से दूसरे जगह जब वो जाता है तो किस तरीके से चीज़ों को, अपने जड़ को कैसे याद करता है। हमेशा वो गांव की बात करेगा, हमेशा अपने देश की बात करेगा। जो लोग यहाँ से सऊदी अरबिया गए, जो अमेरिका गए, जो ब्रिटेन गए या कहीं गए देश के किसी हिस्से में, अगर निश्चित रूप से उनका भारत से कनेक्शन है तो भारत की चीज़ों को याद करते हैं। दिस इज द कॉल्ड बाई द नॉस्टैल्जिया, कि पुरानी चीज़ों को मेमोराइज करना एंड द रिएक्शंस और फीलिंग को फील करके उस 20 बरस 50 बरस चीज़ों को याद करके खुश होना या दुखी होना, दिस इज कॉल्ड बाई नॉस्टैल्जिया। ये माचिस फिल्म को दिखाया गया किस तरीके से याद करते हैं। आज जब बैक साइड में स्टोरी जब चलती रहती है, फिल्म चलती रहती है, वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, वहाँ पे कैसे फिल्म आते हैं। दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक फॉर द प्रोड्यूसर्स। किस तरीके से प्रोड्यूसर उसको बनाएगा, कैसे फिल्माएगा, उसके पास इतना समझ होनी चाहिए, अदरवाइज उसको नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एक ब्रह्मचारी फिल्म जो पुरानी मूवी है, उसको आप इस सीन को देखें कि व्हेन द हीरो अ गर्ल फ्रेंड्स is engaged and the villain and they meet a party where the hero sings a song। वह गाने में क्या गाता है कि 80 की मूवी है, एक रुका हुआ फैसला, इस उसमें है जैसे कि द मूवी, उसमें इस मूवी को गाना गाता है और उस चीज़ को, अपने पुरानी चीज़ों को याद करता है। उसी तरीके से इस मूवी में एक मर्डर हिस्ट्री है, एक जो वेब सीरीज है, यहाँ पे आप देखेंगे वेब सीरीज में एक रुका हुआ फैसला जो 1980s में एक मूवी आती है, और एक रुका हुआ फैसला शायद बहुत सारे लोगों ने न देखा हो, आप लोगों ने भी देखा है कि नहीं देखा है। इस मूवी में कोई बड़ा एक्टर्स इसमें नहीं है, कोई बड़ा कोई अभिनेता वैसे रिएक्ट नहीं करता है। इसमें एक जो चीज़ों को दिखाई गई, कैसे आई विटनेस कोर्ट में डिसाइड्स करता है, ज्यूरी के सामने वह जाता है, एक एथिकल डिसीजन को, मैटर को लेकर के उसको एक सारी चीज़ें जो मूवी बनती हुई है उसमें मर्डर मिस्ट्री को किस तरीके से फिल्माया गया है, इस मर्डर मिस्ट्री को दिखाया गया। तो उसमें कोर्ट सारी चीज़ों को दिखाता है, एक रहस्यमयी फिल्म खास तौर से। 80% जो मूवी होती है फोकस किस पे करती है, कन्वर्सेशन ऑफ द ज्यूरी, डिबेट्स पे। और डिबेट्स हमेशा लोगों के लिए देखना अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी 1, जॉली एलएलबी 2। तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से अक्षय कुमार या उसके पहले जो पहला जो एक्टर है वो किस तरीके से फिल्म को दिखाते हैं और कैसे फिल्माते हैं, किस तरीके से ज्यूरी से उनका कंट्राडिक्शन होता है, कैसे वो ज्यूरी से बहस करते हैं, कैसे आर्गूमेंट करते हैं, कैसे फैक्ट्स को रखते हैं। उसमें ऑडियंस बहुत कनेक्ट होती है, उनसे लगता है कि दिस इज द रियल कोर्ट, बट दिस इज द क्रिएट बाय द फिल्म मेकर का द्वारा क्रिएट किया गया है। और उस डिबेट्स को देख करके लोग अपने दुनिया से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं।
तो इस फिल्म की सफलता ये रही कि इस लो बजट फिल्म में जहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्टर्स नहीं है, वहाँ पे दीपक केजरीवाल, अमिताभ श्रीवास्तव, पंकज कपूर, एम के रैना, के रैना, अन्नू कपूर एंड फ्यू मोर एज ए स्टार कास्ट इसके लिए स्टार किए गए थे। इट वाज डायरेक्टेड बाय द बसु चटर्जी। चटर्जी का एक बनाया गया। इसमें नॉट अ सिंगल एलिमेंट सो कॉल्ड स्टारडम इन द मूवी, कोई उस तरीके से कोई स्टारडम जैसा कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। फिर भी ऑडियंस टाइड टू द चेयर 2 hours and 7 minutes की पथकथा जो लेखन आपकी है, कैसे ऑडियंस को बांध के रखती है, कैसे दिखाती है, दिस इज द डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट राइटिंग, और कैसे उसको आप दिखाते हो। तो दिस इज डिपेंड ऑन सीन, दिस इज डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट राइटिंग, दिस इज कि कैसे आप उसको फिल्माते हो, कैसे दिखाते हो, कैसे लोग उसको देख पाते हैं, तब जा करके सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हैं। अदरवाइज फिल्म कुछ और कहेगी, स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी कुछ और कहेगी, डायलॉग आपके कुछ और कहेंगे, तो पूरा का पूरा मिसमैच हो जाएगी, पूरी कहानी मिसमैच की तरह चलती रहेगी, और ऑडियंस डज नॉट कनेक्ट टू द मूवी, फिल्म्स, वेब सीरीज एट्सेट्रा। कुछ भी आप बनाते हो तो उसमें सारी चीज़ें वो कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग आजकल, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग हम किस तरीके से देखते हैं, तो काइंडली अलॉन द एबव मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि आप पिछला जो भी कुछ आपने पढ़ा फिल्म मेकिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, यानी एनी अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो कुछ भी आपने पढ़ा कि कैसे, उसको आप एक तरीके से उसको एक तरफ रख दीजिए या उसे एक तरीके से भूल जाइए। बिकॉज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वन कैन नॉट राइट अ स्क्रिप्ट प्रायर टू हैविंग द फुटेज। it is the connect the making. One cannot write a script prior to having the footage in one's hand. The first and the foremost most things which is the needs is enough research on the subject and which the aims to make a documentary. It means any directors, any producers, he or she have a more knowledge and more and have a good depth of the subject, which is the create, uh, which is the makings like the creating like any documentary or filmmaking. You are not ready before like any script writing for the film, like a filmmaking or web series. It is the huge different documentary or filmmaking. डॉक्यूमेंट्री जो आपकी बनती है उसमें क्या, किसी चीज़ों को, फुटेज को, किसी चीज़ को आप दिखा करके बनाते हो, उस पर स्टोरी आप करते हो। फिल्म की सारी कथकथा पहले लिखी होती है। इसमें क्या होता है कि उसमें पहले से आप सब्जेक्ट को देख करके, किसी घटना को, किसी इवेंट को उस पर रिसर्च करके आप उस पर दिखाते हो। डॉक्यूमेंट्री इज द एक्सटर्शंस ऑफ न्यूज, करंट अफेयर्स एंड सम मेजर्स इशू इन द डिफरेंट aspects. In a documentary, one is the attempting to go the depths and dig out the all aspects of these subjects that were not covered in the news current affairs packages. It means not, it is not linkages of the filmmaking or script writing, it is the linkages of the current affairs, any issues, any events, any society's relevant issues, such as the, like you can memorize in the Pinky's life. In the one documentary film is I have memorized even 10 to 12 years ago, the Pinky's life, its movie won the Oscar and nominated the Oscar and the won the Oscar awards, like the Pinky's life. It may be Pinky life. So it's creating by the any Hollywood directors, and the documentary film for any small Pinky girls. She is living in the Mirzapur district in the Uttar Pradesh, and 10 or 12 years ago, it is the relevance and the correlated the like the her life and the creating by the film documentary and the Hollywood directors, and his documentary is awarded by the Oscar. Wrong script. What is the meaning of the wrong script? A merchant vessels from the high sea is the towed by the tugboat to ship and the reclining yard. The merchant vessels is approaching the recycle yards, and you can see that many memberships are being broken by the laborers in this Gujarat Maritime Board office.
अ मर्चेंट यानी एक व्यापारी जो क्या करता है, एक बोट में उसको इसको क्या करता है, रिसाइकिल करता है, यार्ड को खींचता है, अब अप्रोच करता है रिसाइकलिंग करने के लिए इन सारी चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को तोड़ता है, लेबर को इकट्ठा करता है और बोर्ड ऑफिस से कनेक्ट करके एक अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ें किस तरीके कामों करता है। तो इसमें जो कहानी क्या है कि उसमें कुछ तारतम्यता नहीं बन पा रही है, एक तरीके से कोहेरेंस नहीं बन पा रहा है कि वो एक जैसे कि एक व्यापार अपना करना चाह रहे हो, व्यापार आपका लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, कोई चीज़ कहानी आप दिखा रहे हो, लेकिन कुछ घटित नहीं हो रही सारी चीज़ें, अप्रोचिंग द रिसाइकलिंग यार्ड, फिर उसको आप फिर बना रहे हो, फिर उसको अपला रहे हो, फिर व्यापार आप कर रहे हो। इट इज़ नॉट हैपेंस एनीथिंग्स लाइक दैट। So, secret operations of spy agency on the foreign lands in historical events, like any persons अगर like उसको क्या करे, उसमें कोई कुछ और जोड़ दे, like any foreign agency या कोई spy through the shipyards and ship the maritime and go through the like the this 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 port, so that's why this is the story। वहां पे क्या होगा, कोई क्रिएट होता है, जैसे क्रिएट बाय द एनी स्टोरी, बट दैट टाइम्स नॉट क्रिएट एनी स्टोरी, दिस इज द स्टोरी टेलिंग ऑफ द लाइफ, डेली लाइफ। सो दैट्स वाई नॉट इज द एक, उसमें क्या होता है कि बहुत एक स्पेशल मैसेज नहीं क्रिएट हो पा रहा, कुछ उस तरीके की कहानी नहीं पा रही जिससे कि उसको आगे करके बनाया जाए, इस पर कुछ उस तरीके से नहीं हो पा रहा। दूसरा, स्क्रिप्ट विजुअल को हम कैसे करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हम उसमें आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किस तरीके से उसमें देखती हैं, किसी कैसे उसको स्क्रिप्ट को विजुलाइज करती हैं। विजुलाइजेशन इट मीन्स कि जो आप कहानी आप गढ़ते हो, जो आप कहानी कोई बनाता है, स्क्रिप्ट राइटर का काम है कि स्क्रिप्ट लिख करके दे देना, उसको विजुलाइजेशन कौन करेगा, दिस इज डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, कैसे उसको देखेगा, कैसे उसको समझ रहा है। अब उस विजुलाइजेशन को जो प्रोड्यूसर समझ रहा है, जो उसे अपने आंखों से देख पा रहा है, उसको चीज़ें एक अभिनेता को जो कि उस मूवी में काम करेगा, जो कॉस्ट होगा, जो उसे दिखाएगा, जो फिल्म बताएगा, उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के एक परफेक्ट स्क्रिप्ट जब होती है, स्क्रिप्ट समझेगा तब जाकर के वो करता है। और जब तक वो समझ नहीं पाएगा कि किस तरीके की कहानी है, क्या कहना चाह रहा है, तब तक कोई एक परफेक्ट नरेशन नहीं हो पाता और सारी चीज़ें बन नहीं पाती हैं। दूसरा, एरियल विजुअल्स ऑफ द मून लैंड इज एंड क्लोजिंग द टाउन फेयर द डीडीएस हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सी एक टाउन में आप वहाँ पे मून लैंड करता है, वहाँ पे आप दिखा रहे हो डीडीएस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, इट इज़ द नॉट कोहेरेंस। इसमें क्या है कि कुछ इस तरीके से विजुलाइजेशन नहीं हो रहा। सपोज कि कोई यूनिवर्सिटी आता है, शाम को यहाँ ड्यूटी काम करता है, फिर वापस घर जाता है, फिर क्या करता है, इन बीच में कोई बहुत ज़्यादा कोहेरेंस नहीं बन पा रहा कहानी का। इस तरीके से तो फिर इस कहानी को कैसे विजुलाइज आप करेंगे, कैसे दिखाएंगे, बीच में वो क्या करता है, कुछ बीच में कहाँ जाता है, इन सारी चीज़ों को जोड़कर आप देखें तो एक कहानी एक नरेट हो पाती है। अब हमें देखें कि एडिटिंग, बुक एडिटिंग कैसे आपकी मीडिया से आप जुड़ती है। एडिटिंग एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि हम लगेगा कि ये तो कोई कम्युनिकेशन से हमारा रिलेशन है ही नहीं है, बट एडिटिंग और जो बुक एडिटिंग है, यानी फिर पिक्चर एडिटिंग है, या फिर जो स्क्रिप्ट एडिटिंग है, ये दिस इज़ द, उसमें क्या क्या मेन फीचर्स में क्या मेन इंपॉर्टेंस उसमें भी एक इस तरीके से है। जैसे एडिटिंग अ बुक मीन्स द गिविंग द मीनिंग, एलिमेंटिंग द अननेसेसरी करेक्टर्स। अब एक स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई, उसमें अननेसेसरी जो करेक्टर हैं, जो बहुत सारे लोग आ गए, उसको किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे उसको सुधार करना है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको हटाना है, किसको जोड़ना है, किस चीज़ को क्या नाम देना, गिविंग द स्ट्रक्चर्स, थिंकिंग अ प्लॉट, द ओवरऑल, द शार्पनिंग द आउटलुक ऑफ द बुक। किस तरीके से कहानी को किसी बुक में कैसे रखना है, कैसे उसको बनाना है। एक कहानी लिख दी गई, लेकिन किस करेक्टर को क्या नाम देना, जैसे प्रेमचंद का गोदान, प्रेमचंद का गबन, प्रेमचंद का रंगभूमि। तो जो कहानी उन्होंने लिखी, जैसे काशीनाथ सिंह के काशी की अस्सी, तो करेक्टर को कैसे आप नाम दोगे, कैसे उस कहानी को आप लिखोगे, कैसे उसमें तारतम्यता एक बनेगी। ये भी एक मतलब एक साहित्यकार हो या फिर जो स्टोरी एक बनाता है, वो लिखता है, उसकी एक एडवांटेज है। उसको नहीं कर पाएगा, उसको एडिट नहीं कर पाएगा, तो एक मुझे लगता है कि
न चाहते हुए चीज़ें खराब हो जाती हैं। बहुत सारे खिलाड़ी आ जाएँ जैसे, तो उसमें कुछ सही समय से नहीं बन पाता है। तो द एडिटिंग इज़ जनरली डन द एडिटर बाय द राइटर हिमसेल्फ और बाय द प्रोफेशनल एडिटर्स। या तो जिसने कहानी को लिखा है वो खुद से एडिट करे, या तो जो प्रोफेशनल्स है, जो एडिट करता आ रहा है उसको समझ है कहानी का, कि क्या होना चाहिए इस कहानी में, कहाँ पे क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, वो एडिट करे। तो मेनी टाइम्स अ राइटर अवॉइड्स द हायरिंग प्रोफेशनल एडिटर्स एंड देयर एडिटिंग फी आर द क्वाइट हाई। क्या करते हैं कि जो लोग कुछ लिखते हैं प्रोफेशनल्स को नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी फी थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए क्या करते हैं खुद से उसको एडिट करने की वो कोशिश करते हैं। लिहाजा कहने का मतलब इतना है कि एडिटिंग का जो हमारा पार्ट है, जो हम एडिटिंग हम उसे देख पाते हैं और कह पाते हैं कि हमारा किस तरीके से यह न चाहते हुए एक हमारा कैसे हिस्सा है, कैसे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ एडिटिंग है। तो जब तक कोई स्टोरी अब बनती है और उसी स्टोरी में आप उसको एडिट नहीं करते हो, आप प्रूफ नहीं करते हो, उस फिर आगे आप बढ़ जाते हो, तो कहीं ना कहीं फ्लॉप होने की पूरी संभावना होती है। नॉन वर्बल फोटोग्राफी इमेजेज आप कैसे देखते हो, जैसे मैंने फोटोग्राफी के बारे में बताया कि शूट आप कैसे करेंगे, फोकस आप कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ों को आप देख रहे हैं। एक पिक्चर्स थाउजेंड्स वर्ड्स बोलती है, थाउजेंड्स कहानियां कहती है। जैसे एक मोनालिसा का एक पिक्चर्स है, उसको अगर आप देखें तो लाखों हजारों कहानियां एक साथ कहती है। तो किस तरीके से साइन करती है, कैसे उसको करती है, कैसे दिस इज द कनेक्ट द मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। द फोटोग्राफी इज द डायरेक्ट connect the mass communication because of the photography says the thousand words in the one time. A man says the only one times one words. So this is the huge difference of the photography and the man. फोटोग्राफी किस तरीके से आप फोकस कर रहे हो, हाउ टू द फोकस द फोटोग्राफी इमेजेज, इट इज द रिलेवेंट ऑफ द फोटोग्राफी लाइक द कार्टून सेज द थाउजेंड्स स्टोरी बिकॉज ऑफ द आप देखो कि जो प्रिंटिंग का जो न्यूज़पेपर आते हैं, कार्टून्स किसी का बना करके उसमें कुछ कुछ एक छोटा सा कार्टून बना होता है, लेकिन वो कहानी कहता है, आप उसको समझो। आप अगर विजुलाइज आप करते हो तो निश्चित रूप से यू गेट अ थाउजेंड्स स्टोरी। ये आपकी जो मेमोरी है वो बेहतर तरीके से समझ पाएगी। अब पिक्चर्स, कलर, साइन, सिंबल, सिग्नल, चार्ट्स, these are the articulate of the attitude and informations. This is the articulate of the feeling. This is the explain of your feeling. This is the explanations by the place. This is the explanation by the area and the importance of the place. This is the significance of the photography, and this is the call of the non-verbal communication. But this is the more important, more significance of the photography, and it is the direct connections of the mass communications. तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो जाकर के किस तरीके से चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंस होता है। तो कैसे नॉन वर्बल को आपने देखा, एडिटिंग को आपने देखा, कैसे कॉपी राइटिंग को, वेब सीरीज को, कैसे स्टोरी को आपने देखा। इन सब सारी चीज़ों को, कहानी पटकथा लेखन क्या है, कैसे आप लिखोगे, रॉन्ग स्क्रिप्ट क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे वन बाय वन आपसे बात करी। यहाँ पे 3 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला मैंने जो दिया है, राइट अ स्टोरी फॉर फिल्म। दूसरा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज द फोटोग्राफी, एंड थर्ड इज द राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर वेब सीरीज। ये 3 आप हैं, तीनों के बारे में मैंने आपसे वन बाय वन आपसे बात करी। आप टेक्स्ट बुक भी पढ़िए और निश्चित रूप से इन चीज़ों को लिखिए, ताकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आएँ और आगे भी आपको समझ में आए कि आपके व्हाट इज़ द योर पोटेंशियल, आप अपने आप को कहाँ पाते हो। तो ये इम्पोर्टेंट करेगा, ये मैसेज आपको करेगा। तो मुझे आशा करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसको बेहतर आप बनाएं और उसको बेहतर पाने के लिए इन चीज़ों को लिखें और पढ़ें, और आप बेहतर अपने आप को पाएंगे, बेहतर आपको जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे फिर पुनः मुखातिब होऊंगा अगले यूनिट के साथ। आगे के लिए फिर नमस्कार। स्वाध्यायः परः।